Radio Ipsa 91.2 FM. Hi everyone, you are tuned to 91.2 FM Radio Ipsa जो कहे दिल की बात एंड दिस इज़ आरजे फलक और आज मेरे साथ यहाँ पर शो में प्रेजेंट हैं कबीर सिंह राठौर जो कि एक सिंगर हैं, लाइव परफॉर्मर। इस आइए उनसे बात करते हैं। सो सबसे पहले तो कबीर यहाँ पर मैं आपका बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। थैंक यू सो मच मैम फॉर हैविंग मी। सबसे पहले तो मैं एफएम का बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ मुझे इनवाइट करने के लिए एंड लेट्स गो। कैसा लग रहा है आपको? आई एम फीलिंग एक्साइटेड ऑल्सो नर्वस। ऑलराइट, जैसे मैंने आपके बारे में सुना है कि आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी हैं बट अपार्ट फ्रॉम दैट आप सिंगर भी हैं। सो कैसे आपकी इस जर्नी की शुरुआत हुई? किस चीज़ ने आपको इंस्पायर किया कि आप इस पर्टिकुलर फील्ड में अपना करियर परस्यू करें? फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे पहले मुझे इंस्पायर किया इट्स कम फ्रॉम माय फैमिली बिकॉज मेरे फादर भी सिंगर ही हैं। ओके, सो फ्रॉम कॉलेज टाइमिंग वो सिंगिंग करते थे एंड इज़ ए गज़ल सिंगर एज ए जॉनर हिज फेवरेट इज़ गज़ल जॉनर। सो वेयर आई लर्न एंड लिसन टू द म्यूज़िक और वहाँ से मुझे मतलब थोड़ा सा इंटरेस्ट जागा। पहले तो मैं मतलब अगर मैं बताऊँ तो मुझे बिल्कुल भी सिंगिंग में इंटरेस्ट नहीं था। मतलब मेरे फादर अगर मुझे सिखाते भी थे ना तो मैं थोड़ा सा वो हेजिटेट होता है ना इंसान एक तरीके से, मैं उस तरीके से भाग जाता था। बट आफ्टर इन स्कूल आफ्टर 10th क्लास आई गेटिंग इंटरेस्ट स्टार्ट हुआ मेरा आना इसमें। देन पहले मैंने स्टेज शो किया। देन सबसे पहले हम लोग स्कूल में स्टार्ट करते हैं, क्लासरूम में सबसे पहले खड़े होकर गाना। एंड एवरीवन नोज दैट मेरे फादर गाते हैं। सो हर कोई मुझे बस खड़ा कर देता है कि चलिए आप गाना गाना है। तो वो चीज़ रहती है। हाँ, सो वैसे ही वो स्टार्ट हुआ। एंड जैसे लोगों के पेरेंट्स बोलते हैं कि नहीं आपको डॉक्टर बनना है, आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर करना है। सो आपको ऐसा पेरेंट्स ने बोला या आपने खुद ही सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चूज़ करी और वो तो चाहते थे कि आप सिंगर बने? नहीं, इसमें ऐसा था कि मेरे फादर ने कभी मुझे किसी चीज़ के लिए फोर्स किया ही नहीं है। मतलब उन्होंने हमेशा से तुम्हें जो अच्छा लगता है वो करो, बट ये होना चाहिए कि आप डेडिकेटेड रहो उस चीज़ के लिए, जो भी करें परफेक्ट करें। बट जब मेरा फाइनल हुआ कि मुझे म्यूज़िक करना है फुल टाइम, देन ड्यू टू सम इश्यूज़ मुझे ऐसा लगा कि यार नहीं, स्टडीज़ भी इंपॉर्टेंट है। तो मेरे फादर ने भी, हम लोगों ने साथ में बैठ के डिसाइड किया कि नहीं यार, थोड़ा सा एजुकेशंस को भी देखना चाहिए और इसमें थोड़ा सा अगर मैं कर सकता, क्योंकि मैं स्टडीज़ में अच्छा था। सो मेरे फादर ने वो देखा कि यार एक आर्टिस्ट मतलब थोड़ा स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है उसमें। सो एट द एंड हर पेरेंट्स यही चाहते हैं कि यार बच्चा जैसे भी सेटल हो जल्दी। सो उन्होंने ग्रेजुएशन के लिए मुझे फोर्स किया थोड़ा सा कि अगर पहले ये कर लो फिर वो करना साथ में। सो आई क्लियर द JEE एग्ज़ाम। देन मैंने इंजीनियरिंग कॉलेज लिया, इंजीनियरिंग की। विद इट आई स्टार्टेड म्यूजिक ऑल्सो, लाइव शोज एंड ऑल दैट थिंग। सो फिलहाल आप बस सिंगिंग कर रहे हैं या प्रैक्टिस भी कर रहे हैं? मैं जॉब भी कर रहा हूँ, मैं शोज भी कर रहा हूँ। आई एम डूइंग बोथ। ओके, मतलब साथ में सब कुछ चल रहा है। सो आर्टिस्ट भी हैं और प्रोफेशनली भी कर रहे हैं। हाँ, एब्सोल्युटली, बहुत ब्यूटीफुल आपकी ये जर्नी रही है। बट और भी बहुत सारी बातें यहाँ पर मैं कबीर के साथ करने वाली हूँ, बट उससे पहले लेट्स टेक अ ब्रेक एंड यू आर ट्यून्ड टू 91.2 FM रेडियो इप्सा जो कहे दिल की बात विद आरजे फलक। Radio Ipsa 91.2 FM. हेलो, यू आर ट्यून्ड टू 91.2 FM रेडियो इप्सा जो कहे दिल की बात। दिस इज आरजे फलक और यहाँ आज शो पर मेरे साथ प्रेजेंट है कबीर सिंह। नहीं, मूवी वाले कबीर सिंह नहीं, मैं शाहिद कपूर की बात नहीं कर रही हूँ, बट यहाँ पर सिंगर और लाइव परफॉर्मर कबीर सिंह मेरे साथ प्रेजेंट है और काफ़ी कुछ जानने को यहाँ पर इनसे मिल रहा है। सो कबीर, जैसे कि आप लाइव परफॉर्मेंस देते हैं, राइट? सो ऑडियंस के साथ एक कनेक्शन बिल्डअप करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो वो कनेक्शन आप कैसे बिल्डअप करते हैं? उसके लिए आप क्या करते हैं? कुछ ऐसी पर्टिकुलर चीज़ जो आप करते हो स्टेज पर जाने से पहले? यार स्टेज पे जाने से पहले सबसे पहले तो प्रैक्टिस ही हर सिंगर करता ही है, वो तो ऑब्वियस है। बट एट अ स्टेज टाइम हमको ये देखना पड़ता है कि ऑडियंस क्या चाह रही है। यू नो, एवरीथिंग इज गोज ऑन विद ऑडियंस। अगर हम ये जान ले कि मान लीजिए अगर मैं कोई सॉन्ग गा रहा हूँ, अगर वो थोड़ा सा डल है तो मैं किस तरीके से नेक्स्ट सॉन्ग लूँ जिससे लोग कनेक्ट कर पाए। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज माइकिंग, आई थिंक, एज वी कैन इंटरेक्ट विद द ऑडियंस एट लाइव परफॉर्मेंस। सो वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और यू नो ऑडियंस की डिमांड भी काफ़ी सारी आती है, तो आप उसको कैसे हैंडल करते हैं? सो जैसे जो मुझे अच्छे से प्रिपेयर्ड है मैं वो तो पूरी करता ही हूँ। जो प्रिपेयर्ड नहीं है मैं बोलता हूँ नेक्स्ट टाइम। ऑलराइट। सो उस टाइम मज़ा तो काफ़ी ज़्यादा होता है। यस, डेफिनेटली। अच्छा, कुछ ऐसा इंसिडेंट रहा है आपका कि बहुत ज़्यादा इंसिस्ट कर रही हो कोई ऑडियंस या कोई पर्टिकुलर, बट आपने वो गाया नहीं हो? नहीं, ऑन वेडनेसडे वी डू सोलफुल नाइट वेयर इन हाउस ऑफ मॉर्स वेयर वी जहाँ पे हम लोग ज़्यादातर व्हाट वी कैन से द जॉनर ऑफ दैट इज़ lovely songs and all that song. The people always used to ask us about the dancing numbers कि यार थोड़ा सा फास्ट सॉन्ग्स लेने हैं, थोड़ा सा एकदम इस टाइप के सॉन्ग्स लो जो जिसमें हम डांस कर सकें.
बट उस डे का थीम यही है कि उस दिन कैंडल लाइट डिनर है, सो वहाँ पे थोड़ा सा क्या होता है कि थोड़ा सा ऑडियंस को डिसअपॉइंटमेंट होता है, अरे यार ये गा नहीं रहा है, ये वहाँ पे तुम गाते हो, यहाँ पे तुम क्यों नहीं गा रहे हो, वो वाला इशू होता ही होता है। यस, वो एक अंडरस्टैंडिंग वाली चीज नहीं हो पाती है। सो और आप हर किसी को आंसर नहीं कर सकते उस चीज में। या एब्सोल्युटली, दैट्स नॉट पॉसिबल। और राइट कबीर, यहाँ पर ये तो जान लिया कि आप कैसे एस्टेब्लिश करते हैं, बट मैं जानना चाहूँगी कि आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है, और डेफिनेटली आप वो गाकर भी बताएंगे, राइट? छोटे से ब्रेक के बाद, ऑलराइट? सो लेट्स टेक अ ब्रेक एंड यू आर ट्यून टू 91.2 FM रेडियो अब्सा, जो कहे दिल की बात। दिस इज आरजे फलक। रेडियो इप्सा 91.2 FM। हेलो, वी आर ट्यून टू 91.2 FM रेडियो अब्सा, जो कहे दिल की बात। दिस इज आरजे फलक और शो पर मेरे साथ प्रेजेंट है कबीर सिंह। काफ़ी सारी बातचीत इनसे हो रही है, सिंगर और लाइव परफॉर्मर हैं, एंड यहाँ पर आपको बिल्कुल इनसे गाना भी सुनने को मिलेगा। सो कबीर, जैसे ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि आपका फेवरेट सॉन्ग क्या है। बाय द वे कबीर, आपको आपकी प्रीति मिली या नहीं? अभी तक तो मैं ढूंढ ही रहा हूँ। अच्छा, तलाश जारी है। ओके, सो मैं यही बोलूँगी कि जल्दी आपको आपकी प्रीति मिल जाए। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, आपका कौन सा फेवरेट सॉन्ग है? सो मेरा सबसे फेवरेट सॉन्ग है, इट्स बाय अरिजीत फ्रॉम मूवी बर्फी। ओके, फिर ले आया दिल। ओके, दिस वन इज माय फेवरेट सॉन्ग, जो मैं हमेशा सारे लाइव शोज में मैं गाते ही गाता हूँ। ओके, मतलब यहाँ भी गाने को? हाँ, यहाँ भी डेफिनेटली। अच्छा, ये आपका फेवरेट क्यों है? लाइक कुछ स्टोरी है इसके पीछे या समथिंग लाइक दैट? अब ये मेरा फेवरेट इसलिए क्योंकि इसमें कॉम्बिनेशंस है, यू नो, एज आई सेड कि मेरा जो फादर से मेरा इंस्पिरेशन है, तो वो थोड़ा सा गजलिक जोनर में। हाँ। तो दो अगर मैं बॉलीवुड में देखूँ तो उसका जो टोन और सब कुछ है वो थोड़ा सा गजलिक है, और थोड़ा सा एक इमोशनल कनेक्ट भी है मेरा इस सॉन्ग से, क्योंकि मेरा फेवरेट सिंगर अरिजीत सिंह है। ओके, सो एक थोड़ा सा कनेक्शन बिल्ड होता है उसके साथ मेरा। एंड अगर मैं बताऊँ तो व्हाइल स्टार्टिंग द शोज, मैंने शायद सबसे पहला मेरा हमेशा यही गाना सबसे फर्स्ट रहा है। ओके, तो वो एक अलग ही कनेक्शन। हाँ, एक अलग कनेक्शन है। मतलब ऐसा होता है कि हर आर्टिस्ट एक गाने को लेकर थोड़ा सा कनेक्टेड फील करता है कि यार ये एक है जो मैं प्रेजेंट कर सकता हूँ अपने आप को अच्छे तरीके से। आई थिंक फिर ले आया मेरे लिए वो सॉन्ग है। यस, ओके, तो बिल्कुल मैं सुनना चाहूंगी। फिर ले आया दिल मजबूर क्या कीजे, रास ना आया रहना दूर क्या कीजे, दिल कह रहा उससे मुकम्मल कर भी आओ, वो जो अधूरी सी बात बाकी है, वो जो अधूरी सी याद बाकी है, वो जो अधूरी सी याद बाकी है। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, बट ब्रेक के बाद दोबारा से बात होगी यहाँ पर कबीर के साथ। स्टे ट्यून टू रेडियो अब्सा 91.2 FM, जगह है दिल की बात। दिस इज आरजे फलक। रेडियो इप्सा 91.2 FM। Hello and welcome back to the show Voice of Artists. This is आरजे फलक only on 91.2 FM रेडियो अब्सा, जो कहे दिल की बात। सो वॉइस ऑफ आर्टिस्ट पर मेरे साथ प्रेजेंट है कबीर सिंह, जो कि एक सिंगर हैं, लाइव परफॉर्मर है, और बहुत ही मेलोडियस वॉइस हमने इनकी सुनी थोड़ी देर पहले। बट अपार्ट फ्रॉम दैट कबीर, अगर हम बात करें आपकी पूरी जर्नी की, आपकी पूरी करियर की, सो क्या ऐसा प्राउडेस्ट मोमेंट और अचीवमेंट आपका अभी तक रहा है? अगर मेरे प्राउडेस्ट मोमेंट की मैं बात करूँ तो आई पार्टिसिपेट वन इन अ कॉम्पिटिशन इन माई होम टाउन। सो वहाँ पर ना जो जज थे वो मेरे फादर थे। सो मेरे लिए सबसे डिफिकल्ट पता है क्या है, मैं किसी के सामने भी गाना गा सकता हूँ, हाँ, पर मेरे फादर के सामने मैं बहुत डरता हूँ, क्योंकि एक तो वो उनको मैंने बचपन से देखा है, हाँ, उनसे इंस्पिरेशन लिया है। सो है ना, एकदम ऐसा होता है कि आपके लिए वो एक भगवान ही है, हाँ, जिनको देख के आपने स्टार्ट किया। सो द फर्स्ट गुरु इज, और वो जज थे, और वहाँ पे मतलब मेरी तो हालत ख़राब हो गई थी उनके सामने गाने में, बट मैंने गाया। तो प्राउडेस्ट मोमेंट मेरे लिए वो ये था कि आई वॉन दैट शो, और वो अवार्ड मुझे मेरे फादर से मिला। दैट इज सो अमेजिंग। सो वो मेरे लिए एक अप्रूवमेंट था कि यार अब मैं म्यूजिक के साथ जा सकता हूँ, क्योंकि मेरे फादर को अब मुझ में बिलीव है, बिकॉज उन्होंने मुझे कभी गाते सुना ही नहीं था। आई थिंक वो मुझे पहली बार ऐसे लाइव गाते सुन रहे थे, ऐसे तो हमेशा घर के बाथरूम में ही सुनते थे। सो वो मेरे लिए एक प्राउड मोमेंट था। वहाँ से मुझे समझ आया कि ना अब मैं अपने फादर से थोड़ा सा म्यूज़िक को लेके कन्वर्सेशन कर सकता हूँ कि कैसे क्या करना है आगे, कैसे मैं आगे ग्रो कर सकता हूँ इसमें। सो
आई थिंक उससे ज़्यादा बड़ा प्राउड मोमेंट मेरे लिए होगा नहीं अभी तक। अच्छा, वैसे भी एक फादर और सन का हाँ। जो रिलेशन होता है और जो एक बातचीत होती है वो थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है। हाँ, एक जो हमेशा से एक फाउंडेशन रहता ही है, so Yeah, इतना घुलना मिलना, absolutely. उसके बाद से थोड़ा सा हाँ। ना, मैं पहले मेरे फादर जो बोलते थे मैं सुन लेता था, मैं कभी आप एडवाइस दे ही नहीं सकता क्योंकि आप बोल ही नहीं सकते हाँ। फादर के सामने। सो एक धीरे धीरे एक बिल्डअप हुआ उसके बाद, क्योंकि मैंने देखा कि मेरे फादर भी बहुत खुश थे। सो मुझे ऐसा फील हुआ कि यहाँ पे यार ठीक है, मतलब मैं गा सकता हूँ। एंड आई अंडरस्टैंड कि वो फीलिंग वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं करी जा सकती so जब difficult to आपके describe. पेरेंट्स से आपको अवार्ड मिल रहा है Yes. स्पेशली। डेफिनेटली। वेल, काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके। बट कबीर, मैं जानना चाहूँगी कि जो आर्टिस्ट हैं और जो भी ऑडियंस है, जो लिसनर्स हैं हमें सुन रहे हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? मेरे लिए सबसे बड़ा मैसेज उनके लिए यही है, जो भी अभी प्रेजेंट आर्टिस्ट हैं और जो आने वाले भी हैं, या कि इन इंदौर व्हाट वी आर फेसिंग द मोस्ट इशू दैट हर कोई ना काम ढूंढ रहा है, एवरीबडी इज सर्चिंग फॉर अ वर्क या एंड देयर इज़ नो कम्युनिटी फॉर दैट। हमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि हम एक कम्युनिटी बनाएं जिसमें हर आर्टिस्ट को एक प्लेटफॉर्म मिले, उसे ये पता हो कि यार मुझे किस तरीके से पिच करना है, मुझे किस तरीके से शो मिलेंगे, मैं कहाँ से सीख सकता हूँ और किस तरीके से मैं ऑडियंस गैदर कर सकता हूँ। या बिकॉज अभी क्या हो रहा है ना कि सबसे ज़्यादा अगर कोई स्ट्रगल कर रहा है, अगर मैं जॉब के अलावा बताऊँ एज अ आर्टिस्ट में, तो सबसे ज़्यादा जो अभी रिसेंटली आर्टिस्ट है वो बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि जो पहले से आके जो लोग हो चुके हैं एस्टेब्लिश, जिन्होंने नाम कर लिया है, उनके लिए ईजी है काम मिलना उन्हें। क्योंकि अब जो नए आ रहे ना, क्योंकि होता ये है कि उनको कोई गाइड करने वाला नहीं है, और फिर कैसे वो ग्रैब करेंगे, हाँ, वो डिफिकल्टी होती है। तो फिर वो उस टाइम पे क्या होता है, वो लोग उनका यूज़ करते हैं। सबसे बड़ा इशू है कि लोग यूज़ करते हैं, देन उनसे काम ले लेंगे, उनसे काम निकला लेंगे कैसे भी करके, तो उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट है। सो हमें एक इंदौर में सारे आर्टिस्टों के लिए मेरा मैसेज है कि हम इंदौर में एक ऐसी कम्युनिटी चाहिए जहाँ पे हम एक दूसरे के लिए खड़े रहें। एब्सोल्युटली। बिकॉज कोई भी नया बंदा आउटसाइड ऑफ इंदौर है, कोई भी आता है, तो आज कोई भी किसी के लिए खड़ा नहीं है। इवन आई एम डूइंग शोज फ्रॉम लास्ट 6 to 7 years, ओके। सो मेरे पास एक फ्रेंड सर्कल है जो मुझे हमेशा हेल्प करेगा, मैं किसी को भी कॉल कर सकता हूँ। पर अगर उसी जगह कोई नया बंदा आता है, उसके लिए कौन है? वो जाएगा कहाँ? क्योंकि उसे कोई बताने वाला ही नहीं है कि यार तुम यहाँ पे जाओगे तो ये हो जाएगा। क्योंकि सबसे ज़्यादा अभी पेमेंट इश्यूज होते हैं, बहुत सारा, मतलब देखा जाए तो बैक एंड में बहुत सारी चीज़ें होती हैं एक साथ, जो हर बंदा स्ट्रगल करता ही है और उसको साथ में सीखते भी रहना है। ट्रू। सो फॉर इंदौर एंड ऑल द आर्टिस्ट, आई नीड की एक कम्युनिटी बने जिसमें हम सारे लोग कनेक्ट हो और सारे तरीके से ट्रस्टवर्दी हो। कोई भी ऐसा ना हो कि सब एक दूसरे को सपोर्ट करें, काम मिले सबको, बस यही मेरा मैसेज है। एंड जब आप एक दूसरे को सपोर्ट करते हो, चलते हो, तब आप खुद भी अच्छे से आगे बढ़ पाते हो। क्योंकि देखिए, अगर मैं किसी चीज़ में अच्छा हूँ और सामने वाला किसी चीज़ में अच्छा, तो दो डिफरेंस होगा कि मैं उससे कुछ सीख सकूंगा, वो मुझसे कुछ सीख सकेगा। सो एक बहुत बड़ी एक हमें कम्युनिटी की ज़रूरत है। एब्सोल्युटली ट्रू। यस। ऑलराइट, सो कबीर का ये मैसेज तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और काफ़ी इंपॉर्टेंट, इस चीज़ पर ज़रूर से सबको वर्क करना चाहिए। बट यस कबीर, आपके साथ बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा एंड थैंक यू सो मच कि आप रेडियो एप्सा पर आए। थैंक यू। सो फिलहाल हमारे जाने का वक्त हो गया, बट यू स्टे ट्यून्ड टू रेडियो एप्सा 91.2 FM, जो कहे दिल की बात।